आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। स्वागत करते हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल का और पैराडाइम कमोडिटी के वीरेन वकील का। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले जरा गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में कैसा कारोबार चल रहा है? तो हमने देखा कि गोल्ड की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। कल रात करीब 2% तेजी के बाद आज भी करीब 800 रुपए का उछाल गोल्ड में देखा जा सकता है। कल से आज तक सोने में करीब 2000 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट में भी कीमतें लगभग $3300 के पार पहुंच चुकी है। फिलहाल गोल्ड में तेजी का कारोबार, वजह क्या है? डॉलर में कमजोरी है जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही कुछ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजरायल के हमले की आशंका के चलते सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही ईयू, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने रूस पर नई पाबंदी लगाई है जिसके चलते सोना काफी गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस में महंगाई और कर्ज बढ़ने का रिस्क भी है जो सोने के दामों को सपोर्ट कर रहा है और हाल की गिरावट पर भी खरीदारी के मौके यहाँ पर लोगों ने तलाशे हैं। आइए अब जरा दोनों एक्सपर्ट से समझते हैं कि अब इन लेवल से गोल्ड पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। क्या यहाँ से कुछ और गोल्ड में दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले मैं भाविक जी आपसे समझना चाहती हूँ, गोल्ड के फंडामेंटल सर कैसे लग रहे हैं? जितने भी फिलहाल न्यूज बेस्ड इवेंट्स जो हो रहे हैं, कुछ और तेजी एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति जी। यस, लग रहा है कि थोड़ी और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक अगर देखें तो लग रहा था कि सोना शायद करेक्ट हो सकता है, बट एक तो यूएस की इकोनॉमी में एक डाउनग्रेड आया है तो मंडे को हमने तेजी देखने को मिली। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच में थोड़ा टेंशन है तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ है। और दूसरा ये भी है कि ट्रंप ने जो टैक्स बिल कांग्रेस में डाला है, अगर वो पास होता है तो नियरली 3.8 ट्रिलियन जो डेफिसिट है वो और बढ़ेगी, यूएस की डेट बढ़ेगी, जिसकी वजह से कल हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है और वापस से सेफ हेवन बाइंग सोने में दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आज के दिन भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कल एक सॉलिड रिकवरी हमने देखी थी और आज भी अगर देखें तो मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव ही चल रहा है। इवनिंग सेशन में भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो 95,000 के करीब अगर मिलता है आज के दिन तो बाय कर सकते हैं 95,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 94,700 का। तो जरूर कीमतों पर नजर बनी रहेगी गोल्ड की। चांदी की चाल कैसी है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कल एक जोरदार तेजी देखी, आज भी बढ़त पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में 400 रुपए की तेजी के साथ 97,700 के करीब चांदी के भाव अभी फिलहाल देखे जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पर ½ % से ज्यादा की बढ़त है। $33 के ऊपर भाव नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर एक महीने की बात करें तो चांदी में 2.5% की तेजी अब तक आ चुकी है। चांदी में क्या चल रहा है मेरे यहाँ पर? सॉरी भाविक जी, पहले आपसे समझे। सिल्वर में भी कुछ तेजी हम यहाँ पर देख रहे हैं, आगे कुछ और मोमेंटम एक्सपेक्ट करें? देखिए, सिल्वर अगर 16 अप्रैल से देखें तो 98,000 से 93,000 की एक रेंज है, उसी में फंसा हुआ है। क्लियरली अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि एक रिस्क प्रीमियम है उसमें अभी बिल्डअप हुआ है। मंडे को जो रेट कट हुए थे चाइना से 10 बेसिस पॉइंट 1 साल के और 5 बेसिस, तो लग रहा था कि शायद मोमेंटम चांदी में आएगा, बट अभी भी अगर देखें तो कंपैरेटिवली इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा। और क्योंकि चांदी 98,000 के करीब है जो अपर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन शायद जो अपसाइड होगा वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। क्लियरली बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट प्रेफर मेरी अभी भी गोल्ड रहेगी। आज के दिन अगर चांदी किसी को बाय करनी है तो अराउंड 97,200 के करीब बाय कर सकते हैं 98,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 96,500 का। तो यहाँ पर सिल्वर बाय कर सकते हैं अगर आज के सत्र में बाइंग के मौके आप तलाश रहे हैं। 97,200 आपके लिए लेवल रहेगा बाइंग का। 98,000 के टारगेट बन रहे हैं और 96,500 के स्टॉप लॉस के साथ ये रही आपके लिए सिल्वर में खरीदारी की भाविक जी की तरफ से राय। ओके सर, अगले कॉलर से बात करते हैं। वाराणसी से आरती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये हम जानना चाहते हैं कि हमने पुट लिया है 93,000 का, तो आज हम बने रहे या इसको हम सेल कर दे? और दूसरा कि हम किस पे सवाल है आपका? कब बने? जैसे 93,000 का हमने गोल्ड लिया है, गोल्ड पर पूछ रही है? पुट लिया है। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ,
और तो इसको हम क्या करें मतलब आज के लिए? ओके, तो पुट लिया है इन्होंने गोल्ड का 93,000 पर। भाविक जी क्या करें आज के सत्र में अब? देखिए अभी भी गोल्ड की अगर बात करें तो लग तो रहा है पॉजिटिव, बट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बहुत बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि 96,000 जो गोल्ड जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉप लॉस बना के रखिए। अगर 96 के ऊपर जाता है तो आपकी पोजीशन निकाल दीजिए। आई थिंक आपकी पोजीशन आज इंट्राडे रखिए, और नीचे भी अगर 95,200 से 95,000 के करीब भी आता है, अब आपकी पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि अभी भी ट्रेंड थोड़ा लग रहा है कि पॉजिटिव ही है। आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रख लीजिए। 96,000 का 6 स्टॉप लॉस रखिएगा। ओके, तो रही आपके लिए गोल्ड पर आए भाविक जी की तरफ से। गुजरात से जिगर जी से बात कर लेते हैं आप। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? भाई जी से सवाल है, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, कौन से लेवल से क्या करें? ओके, अच्छा, तो गोल्ड पर तो उन्होंने अपने वैसे राय बता दी थी, पर भाविक जी थोड़ा सा एक बार क्विक रिकैप करेंगे इंट्राडे में गोल्ड पर लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट? देखिए कल इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है और आज भी देखें तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि प्राइस चीज करना चाहिए। आई थिंक शाम के सत्र में 95,100 से 95,000 का लेवल हम देखने को मिल सकता है। तो वही आई थिंक एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। टारगेट ऊपर में 95,800 का रख सकते हैं, बट इंट्राडे पर्पज से ही, और स्टॉप लॉस रखिएगा 94,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स और क्या आपको करना है स्ट्रैटेजी फिलहाल गोल्ड पर। मैं दोनों ही एक्सपर्ट्स भाविक जी और साथ ही बीरेन्द्र सर का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए, और तमाम एक्सपर्ट्स के तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए अब एक एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको सुना